जय हिंद दोस्तों। आज हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में एंटी कैंसर ड्रग चैप्टर पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले? एंटी कैंसर ड्रग। इसी का दूसरा नाम होता है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। ठीक है, इसे एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट क्यों कहते हैं मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम क्या एंटी कैंसर ड्रग। ठीक, देखिए मैं पहले ही आपको बता दूं, जब भी हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसका केवल हम मेडिसिनल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। मतलब कि वो कोई भी ड्रग जो बनी है किस डेरिवेटिव से बनी हुई है। ठीक, दूसरा हम पढ़ेंगे उसका आईयूपीएसी नाम, ड्रग के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ड्रग की सिंथेसिस पढ़ेंगे और मोड ऑफ एक्शन पढ़ेंगे। इतना ही चीज हम केवल किस में पढ़ेंगे? मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। बाकी सब कहाँ पढ़ेंगे हम? तो बाकी सब हम फार्माकोलॉजी वाले मतलब उसमें सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए तो एंटी कैंसर ड्रग तो होते क्या है। देखिए शुरू में ही मैंने और भी जगह बहुत बार बताया वीडियो में कि एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, मतलब एंटी मतलब अगेंस्ट, कोई भी चीज कि एक दूसरे के क्या अगेंस्ट हो। ठीक, तो वैसा एजेंट या ड्रग जो कि क्या करे, कैंसर होने से रोके या कैंसर को ट्रीट करे, उसे हम क्या कहेंगे? एंटी कैंसर ड्रग कहेंगे। वैसा एजेंट जो कि कैंसर को क्या करे, रोके, तो उसे हम क्या कहेंगे? एंटी कैंसर ड्रग कहेंगे। ठीक, तो अगर एक लाइन में हमें डेफिनेशन देना हो कि एंटी कैंसर ड्रग क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? तो एंटी कैंसर ड्रग क्या होता है? तो ड्रग यूज इन कैंसर, वैसा एजेंट या ड्रग जो यूज होता है उस किस में? कैंसर में, उसे हम क्या कहेंगे? एंटी कैंसर ड्रग या एजेंट कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज तो कैंसर होता क्या है। ठीक, कैंसर होता क्या है? देखिए कैंसर की भी हम एक लाइन में डेफिनेशन दे सकते हैं। उसका डेफिनेशन ये होगा एक लाइन में कि कैंसर क्या है? अनकंट्रोल सेल डिवीजन। अनकंट्रोल सेल डिवीजन ही क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है। ठीक, तो कैंसर क्या है? अनकंट्रोल सेल डिवीजन क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है। ठीक है, इसको डिटेल में आपको देखना है तो कोलॉजी में देखिएगा। ठीक है, हमने कोलॉजी में या तो आप बुक में पढ़िए या फिर हमारा वीडियो हमने बनाया है कोलॉजी में, उसमें देख लीजिए। ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग होते क्या है। देखिए तो ये हमने क्या बताया अभी कि कैंसर क्या है? अनकंट्रोल सेल डिवीजन है। ठीक, तो ये सेल डिवीजन क्या है, मैं थोड़ा सा आपको एक छोटा सा डेफिनेशन दे देता हूं। आपने तो मतलब आपको पता ही है सेल डिवीजन होती क्या है, बट मैं यहाँ थोड़ा आप सबको समझा देता हूँ कि सेल डिवीजन होता क्या है। ठीक है, देखिए हमारा शरीर जो है हम जानते हैं, हमारा शरीर जो है हम जानते हैं कि एक छोटी सी चीज से बनी है। सबसे छोटी चीज जो है सेल है, उसी से हमारा शरीर क्या है? बना हुआ है। ठीक, जो हमारा पूरा ह्यूमन बॉडी है, जो हमारा बॉडी चाहे हमारा या किसी का भी, वो किससे बना हुआ है? एक सेल से बना है। वो किससे बना हुआ है? एक सेल से। मान लीजिए एक सेल है। ठीक है, कोई दिक्कत? इसमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, एक विशेषता पाई जाती है, गुण पाया जाता है। ये क्या करती है? खुद में दो भागों में क्या होती है? डिवाइड हो जाती है। क्या होती है? दो भागों में डिवाइड हो जाती है और एक दो नए सेल का निर्माण करती है। कितने सेल का निर्माण कर देती है? दो नए सेल का निर्माण कर देती है। ठीक, अब ये जो दो नई सेल है ना, और दो नई सेल का निर्माण करती है। ये फिर दो नई सेल का निर्माण करती है, ये दो फिर नई सेल का निर्माण करती है। ठीक, तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सेल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, अब ये नॉर्मल में चले तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही एबनॉर्मल हो जाएगी, मतलब कि प्रोसेस क्या हो जाएगा? अनकंट्रोल हो जाएगा ये सेल डिवीजन की प्रोसेस, तो किसका रूप ले लेगी? कैंसर का। ठीक है, तो आपने बहुत बार मतलब एडवर्टाइजमेंट पे या बहुत ये सुने होंगे कि भाई सिगरेट पीने से, धूम्रपान करने से या फिर तंबाकू खाने से या यूवी रे से हमें क्या होता है? कैंसर होता है। ठीक, तो कैंसर ये सारे क्या होते हैं? जैसे धूम्रपान करना, सिगरेट पीना, जो भी चीजें, तंबाकू खाना, यूवी रे या कोई केमिकल, ये सब कैंसर कैसे कॉज करते हैं? वो कुछ नहीं करते। वो क्या करते हैं? इस सेल डिवीजन के प्रोसेस को क्या करते हैं? अनकंट्रोल करते हैं, यानी कि डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक, बढ़ा देते हैं। ये सेल जो प्रोसेस है उसी में आके अपना क्या करते हैं? अफेक्ट पहुंचाते हैं। इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? सबको क्या कहते हैं? कि वो कैंसर कॉज करते हैं। ठीक, तो कैंसर क्या है आप समझ गए? कैंसर क्या है? कैंसर क्या है? अनकंट्रोल सेल डिवीजन। चाहे जिस भी वजह से आपका जो सेल प्रोसेस, सेल डिवीजन प्रोसेस है, अगर वो क्या हो गई? डिस्टर्ब हो गया, मतलब कि कंट्रोल से अनकंट्रोल हो गई, बहुत ज्यादा सेल डिवीजन आपके शरीर में होने लगा, तो किसका रूप ले लेगा? कैंसर का रूप ले लेगा। ठीक, आपको कैंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बाकी डिटेल आप देखते रहिए। कहाँ? फार्माकोलॉजी में हम पढ़ेंगे। अब आते हैं हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में। ठीक, देखिए अब फिर मैं केमिस्ट्री, अब मेडिसिनल केमिस्ट्री शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं। आज तक आपने जितने भी
अभी तक पढ़े या आगे पढ़ेंगे, जितने भी मतलब चैप्टर पढ़े होंगे ना, ठीक, फार्माकोलॉजी में या केमिस्ट्री में, सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन ना इसी का है, एंटी कैंसर का ही होता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक बार बुक अगर आप जरूर देखिएगा, ठीक है, एक बार बुक आप क्या कीजिएगा, जरूर देखिएगा, ठीक, उसके क्लासिफिकेशन को समझने के लिए एंटी कैंसर की। ठीक है, तो चलिए अब हम एंटी कैंसर की शुरुआत करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि एंटी कैंसर ड्रग का क्लासिफिकेशन, ठीक, मेडिसिनल क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, केडी त्रिपाठी जी ने जो बुक है केडी त्रिपाठी जी का, उन्होंने नई एडिशन में उन्होंने इस एंटी कैंसर ड्रग को 3 मतलब भाग में बांट दिया। कितने भाग में बांटा है? 3 भाग में बांटा है। ठीक है, पहला है साइटोटॉक्सिक एजेंट। क्या है? साइटोटॉक्सिक एजेंट या ड्रग। ठीक है, पहला क्या है? साइटोटॉक्सिक एजेंट या ड्रग। ठीक, दूसरा है हार्मोनल ड्रग। ठीक है, और तीसरा है टारगेटेड। ठीक, तो केडी त्रिपाठी में कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, देखिए फार्माकोलॉजी में तो आपको सब पढ़ना है। ठीक है, तीनों क्लासिफिकेशन पढ़ना है। ठीक है, बट आपके जो मेडिसिनल केमिस्ट्री में है ना, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है या पीसीआई के अकॉर्डिंग आपको केवल जो दिया हुआ है आपको 5th सेमेस्टर में जो पढ़ना है एंटी कैंसर के लिए, ठीक, वो केवल इस क्लासिफिकेशन को पढ़ना है। ठीक, किसमें? मेडिसिनल केमिस्ट्री में। ठीक है, बाकी सब किसमें पढ़ना है आपको? कोलॉजी में। क्यों? क्योंकि यही बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है। दूसरी बात, इसका जो हार्मोनल जितने ड्रग है ना, उनका जो है स्ट्रक्चर हमने स्टेरॉइड वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक, दूसरी बात, ये टारगेटेड ड्रग के स्ट्रक्चर हम बना नहीं, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, इसीलिए एग्जाम में ये बना नहीं सकते। ठीक, बस इसका नाम याद रख लीजिएगा। आप क्या कीजिएगा? नाम याद रख लीजिए। ठीक, तो मेन फोकस हमें किस पे करनी है? साइटोटॉक्सिक एजेंट पे। ठीक, इस चलिए तो इन दोनों को मिटाते हम आते हैं किस पे? साइटोटॉक्सिक एजेंट पे। ठीक है, देखिए ये जो है ना, अभी फिर ये साइटोटॉक्सिक एजेंट होते क्या है? ठीक है, वैसे एजेंट या वैसे एजेंट जो कि, देखिए साइटो मतलब होता है सेल और टॉक्सिक मतलब होता है हानिकारक। ठीक, तो वैसे ड्रग या इसका तो डेफिनेशन आप ऐसे बना लीजिएगा कि वैसे ड्रग या एजेंट जो कि क्या करे? सेल को डैमेज करे या डेथ कॉज करे, उसे हम क्या कहेंगे? साइटोटॉक्सिक एजेंट कहेंगे। ठीक, अगर हम इंग्लिश में बोलें तो द एजेंट और ड्रग विच कॉज सेल डैमेज और डेथ, जो कि क्या करे? कॉज करे सेल की डेथ या डैमेज करे, ठीक है, सेल को, तो उसे हम क्या कहेंगे? साइटोटॉक्सिक एजेंट कहेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या करना है? सेल, जो सेल हमारी सेल डिवीजन कर रही है, यानी 1 से 2 से मतलब अपनी संख्या में वृद्धि करती जा रही है, उस वृद्धि को हमें क्या करना है? रोकना है, कम करना है, तो यानी कि हमें सेल को ही मारना पड़ेगा। ठीक, तो उसीलिए वैसा एजेंट या वैसा ड्रग जो कि क्या करे? सेल को डैमेज करे या उसकी डेथ करे, यानी उसे मार दे, तो उसे हम क्या कहेंगे? साइटोटॉक्सिक एजेंट कहेंगे। ठीक है, तो इसे बहुत सारे मतलब भागों में बांटा गया। ठीक है, तो इसमें पहली कैटेगरी हम पढ़ते हैं किसमें? साइटोटॉक्सिक एजेंट में। पहली कैटेगरी याद रखिएगा, हम किसमें पढ़ेंगे? तो साइटोटॉक्सिक एजेंट में। ठीक, पहली कैटेगरी, तो इसको हम क्या करते हैं? इधर साइड में लिख देते हैं। ठीक है, किसको? साइट, अभी हम जो पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले हैं? साइटोटॉक्सिक एजेंट, ठीक है। ठीक, तो पहला आता है, इसमें भी अब इसका पहला है, ठीक है, क्लासिफिकेशन किसमें? साइटोटॉक्सिक में। पहला आता है जिसका नाम है अल्काइलेटिंग एजेंट। क्या आता है? अल्काइलेटिंग एजेंट। ठीक है, इसको भी बहुत सारे चीज बांटो, मतलब बहुत क्लासिफाई किया गया, सब क्लासिफाई किया गया। ठीक है, इसको और भागों में बांटा गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका क्या देख लेते हैं? इस क्लासिफिकेशन के ड्रग की क्या देखते हैं? मोड ऑफ एक्शन पहले देख लेते हैं। ठीक है, अल्काइलेटिंग एजेंट के मोड ऑफ एक्शन देखते हैं। मोड ऑफ एक्शन इसका क्या क्या है? देखिए इस क्लासिफिकेशन में जितने भी ड्रग आएंगे ना, ठीक है, वो क्या करेंगे? डीएनए पर अपना एक्शन शो करते हैं। कहां एक्शन शो करते हैं? एक्शन शो ऑन डीएनए।
ठीक है। ये अपने एक्शन कहाँ शो करते हैं, डीएनए पे शो करते हैं, ठीक है। ये अपना एक्शन जो है वो किसके द्वारा देते हैं, एल्काइलेशन द्वारा देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एक्शन शो बाई अल्काइलेशन, ठीक है। ये अपना एक्शन शो किसके द्वारा करते हैं, तो अल्काइलेशन द्वारा करते हैं, ठीक है, एल्काइलेशन द्वारा करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, इसमें जितने भी एजेंट है वो क्या करते हैं, हम जानते हैं कि डीएनए में एक मतलब क्या बोला, एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम है गुआनिन। क्या पाया जाता है, डीएनए में हमारा गुआनिन पाया जाता है, ठीक है। तो हम जानते हैं हमारा डीएनए कितने मतलब चेन से बना होता है, 2 चेन उसमें होता है, ए और बी, ठीक। तो मान लीजिए, ठीक है, ये आपका डीएनए है, क्या है, ये आपका डीएनए है, ठीक। तो ये जो ए चेन हो गई और ये मान लीजिए बी चेन हो गई, ठीक, अभी मान के चलिए, ठीक। तो इस ए चेन में भी ना गुआनिन है और ये बी चेन में भी क्या है, गुआनिन है, ठीक। तो ये जितने भी अल्काइलेटिंग एजेंट है ना, इस ए और बी चेन में जो गुआनिन है उन दोनों के 7 पोजीशन पे, कितने पोजीशन पे, 7 पोजीशन पे बाइंड हो जाते हैं, जाकर बाइंड हो जाते हैं, जिससे एक चेन और दूसरा चेन अलग नहीं हो पाता, मतलब एक और बी चेन जो है एक दूसरे से अलग नहीं हो पाता, ठीक। और अलग नहीं हो पाएगा इसका मतलब कि जो नई सेल बनेगी या तो उसकी डैमेज हो जाएगी या फिर उसमें जो प्रॉपर्टी जाएगी वो एंटी कैंसर की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगी, ठीक। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, एंटी कैंसर का इलाज हो जाएगा, ठीक। यानी कि हमने एंटी कैंसर मतलब कैंसर का क्या कर लिया, हमने कैंसर को ठीक कर लिया, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। तो गुआनिन के अगर अल्काइलेटिंग एजेंट जो है कितने पोजीशन पे एक्ट करते हैं, गुआनिन के 7 पोजीशन पे, ठीक है, जाकर वहां बाइंड हो जाते हैं, ठीक। तो चलिए अब हम क्लासिफिकेशन यानी कि अब ड्रग के स्ट्रक्चर बनाना शुरू करें, ठीक। तो अभी हमने देखिए साइटोटॉक्सिक में पहला क्लासिफिकेशन किसको पढ़ा, अल्काइलेटिंग एजेंट को, ठीक। अब इसमें भी पहला बांटा गया किसको, अब अल्काइलेटिंग एजेंट में भी पहला, ठीक, इसमें भी पहला ए नंबर, ठीक, नाइट्रोजन मस्टर्ड, इसको भी किसमें बांटा गया, सबसे पहले नाइट्रोजन मस्टर्ड, हम क्या बोल रहे हैं, नाइट्रोजन मस्टर्ड डेरिवेटिव, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, नाइट्रोजन मस्टर्ड डेरिवेटिव, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पिछले भी वीडियो में बताया है कि देखिए अगर हम डेरिवेटिव का नाम हमें अगर पता चल गया ना, ठीक, तो हम उसके स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक। डेरिवेटिव का अगर डेरिवेटिव का स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं तो उसका ड्रग का स्ट्रक्चर अपने आप बन जाता है, ठीक। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, डेरिवेटिव का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो डेरिवेटिव में क्या है, नाइट्रोजन मस्टर्ड बोल रहा है ना, तो देखिए नाइट्रोजन मस्टर्ड, तो नाइट्रोजन से तो नाइट्रोजन समझ में आ रहा है, ठीक। तो मस्टर्ड क्या होता है, तो पहले मैं आपको मस्टर्ड बताता हूं कि मस्टर्ड का स्ट्रक्चर होता कैसा है। देखिए जब हम देखिए मतलब कि क्लोरोइथेन, ठीक है, क्या कीजिएगा, दो ऊपर और नीचे 2 बार क्लोरोइथेन लिख दीजिए, ठीक है, आमने और सामने, ठीक, CH2 और CH2 लिख दिया, आमने सामने लिख दिया ना, ठीक। इन दोनों को ना सल्फर से जोड़ दीजिए, किससे जोड़ दीजिए, सल्फर से, दोनों को हमने किससे जोड़ दिया, सल्फर से जोड़ दिया, ठीक। तो ये हमारा क्या बन गया, मस्टर्ड बन गया, ये हमारा क्या बन गया, मस्टर्ड, ठीक, मस्टर्ड का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। लेकिन हमें बनाना किसका था, नाइट्रोजन मस्टर्ड का। तो हम इस सल्फर को हटा के इस सल्फर को रिमूव कर दीजिए, ठीक है, और वहां पे क्या ऐड कर दीजिए, नाइट्रोजन, ठीक है। तो आपका स्ट्रक्चर कौन सा बन गया, नाइट्रोजन मस्टर्ड का, ठीक। किसका स्ट्रक्चर बन गया, नाइट्रोजन मस्टर्ड, मतलब कि हमारा डेरिवेटिव का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक। अब कोई भी ये स्ट्रक्चर यानी कि अब ये क्या होगा, जितने भी इस कैटेगरी के ड्रग होंगे उन सब में क्या होगा, कॉमन होगा, क्या होगा, कॉमन होगा, ये हर स्ट्रक्चर में आपको पाया जाएगा, ठीक। तो देखिए यानी कि हम जो भी ऐड करेंगे वो कहां करेंगे, यहां, सब्स्टिट्यूट जो भी लगाएंगे उसको कहां लगाना है, यहां पे लगाना है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये स्ट्रक्चर तो आप हमेशा याद रखना है आपको, ठीक। तो चलिए पहली ड्रग इसमें देखते हैं जिसका नाम क्या है, ए नंबर ड्रग। किसमें, देखिए सबसे, फिर से एक बार मैं बता दूं, सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन साइटोटॉक्सिक एजेंट, अल्काइलेटिंग एजेंट, उसको क्लासिफाई फिर किया गया, अल्काइलेटिंग एजेंट को फिर क्लासिफाई किया गया, किसमें, नाइट्रोजन मस्टर्ड डेरिवेटिव, ठीक। अब नाइट्रोजन मस्टर्ड डेरिवेटिव में पहला ड्रग, 1 नंबर ड्रग, ए नंबर, जिसका नाम क्या है,
इथेनामीन, ठीक है, में क्लोर इथेनामीन। ठीक, देखिए इसको याद रखना है, ठीक है, ये किसका है, नाइट्रोजन मस्टर्ड का है। ठीक है, देखिए अब हम क्या करते हैं, में क्लोर इथेनामीन है ना, इस ड्रग में कुछ नहीं करना है, में से आपको याद रखना है मिथाइल। क्या याद रखना है, मिथाइल। जब हम नाइट्रोजन मस्टर्ड में मिथाइल ऐड कर देते हैं तो हमारा ड्रग बन जाता है में क्लोर इथेनामीन का। किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, में क्लोर इथेनामीन का। जैसे ये देखिए Cl CH2 CH2, ठीक, Cl CH2 CH2, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक, ये स्ट्रक्चर बन गया हमारा किसका, नाइट्रोजन मस्टर्ड का। और ये हो गया यहाँ पे मिथाइल, ये क्या हो गया, मिथाइल। अब ये हमारा ड्रग किसका बन गया, में क्लोर इथेनामीन का। ठीक, अब में क्लोर, अब एक या तो ये याद रखिए या ये किसी ड्रग का एक, आप एक से ना सारे ड्रग बना लेंगे। ठीक है, चलिए तो अब इन सबको मैं मिटा रहा हूं। ठीक, आपको पढ़ना कौन सा है, ठीक, आपको पता चल गया ना कि सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन क्या है, साइटोटॉक्सिक एजेंट, उसके अंतर्गत फिर क्या है, अल्काइलेटिंग एजेंट, उसके अंतर्गत क्या है, नाइट्रोजन मस्टर्ड। ठीक है, जैसे कि आप अगर आप इसको ना समझ पाए तो एक बार ऐसे इधर समझा देता हूं मैं। देखिए जैसे कि हम अगर हम बोले कि हम किस देश में रहते हैं तो इंडिया में रहते हैं, फिर उसके भीतर भी एक क्वेश्चन आता है आप किस राज्य में रहते हो, तो आप क्या बोलोगे कि मैं बिहार से हूँ, बंगाल से हूँ, मतलब मुंबई से हूँ, मतलब महाराष्ट्र से हूँ या एमपी से हूँ, कहीं से एक राज्य का नाम लेंगे। ठीक है, यानी स्टेट का नाम लेंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा ठीक है उस स्टेट के किस जिले से हो, ठीक, तो आप अपने एक डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएंगे यानी जिले का नाम बताएंगे। सेम उसी तरह अगर सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन है तो अगर उनके मोड ऑफ एक्शन के अनुसार देखा गया, ठीक है, तो देखा गया कि सारे जो कैटेगरियां ना वो सब क्या कर रही हैं, सेल को डैमेज कर रही है, मतलब डेथ कर रही है, मार रही है, तो इसीलिए उसका सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन क्या बनाया गया, साइटोटॉक्सिक एजेंट। ठीक है, फिर उनके एक्शन के आधार पर बनाया गया, क्योंकि अपना वर्क किसके आधार पर दे रही है, ठीक है, तो उनको बांट दिया उनके एक्शन के अनुसार। ठीक है, उसको सब डिवाइड कर दिया गया। ठीक, सेम। तो अब देखो सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन क्या है, साइटोटॉक्सिक एजेंट, फिर अल्काइलेटिंग एजेंट। अब एल्काइलेटिंग एजेंट में पहला आप क्या पढ़ रहे हो, नाइट्रोजन मस्टर्ड डेरिवेटिव। ठीक, तो अब ये सब मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, अभी क्योंकि अभी पढ़ना आपको किसमें, नाइट्रोजन मस्टर्ड में ही है। किसमें पढ़ना है आपको, नाइट्रोजन मस्टर्ड में। ठीक, तो एक ड्रग बन गई हमारी कौन सी, में क्लोर इथेनामीन। ठीक, इसी को याद रखिएगा और सारे ड्रग बनेंगे। देखिए कैसे हम पढ़ते हैं दूसरी ड्रग। ठीक है, किसमें, अल्काइलेटिंग एजेंट के नाइट्रोजन मस्टर्ड डेरिवेटिव में। ठीक, दूसरी ड्रग का नाम है, ठीक है, मेल फैलान। ठीक, मेल फैलान। ठीक, इसमें आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, जो मेल फैलान है ना, नाम से कुछ नहीं है बट आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी। क्या, ये जो मेल फैलान है ना, ये जो है वो दो चीजों से मिलकर बनी है। ठीक है, एक तो नाइट्रोजन मस्टर्ड है, दूसरा इसमें पाया जाता है फिनाइल एलानीन। क्या पाया जाता है, फिनाइल एलानीन। ठीक, इसमें क्या पाया जाता है, फिनाइल एलानीन पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए फिनाइल मतलब हम जानते हैं कि बेंजीन को साइड चेन में हम क्या कहते हैं, फिनाइल कहते हैं। एलानीन का स्ट्रक्चर होता है CH2 यहाँ पे COOH और यहाँ पे NH2। ठीक, ये किसका स्ट्रक्चर, यहाँ तो आप CH3 भी कर सकते हैं। देखिए ये बन गया आपका कहाँ, फिनाइल एलानीन का, सॉरी केवल एलानीन का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, इस किसका स्ट्रक्चर बना, एलानीन का। ठीक, एलानीन में जब हम एक क्या जोड़ देते हैं, बेंजीन रिंग जोड़ देते हैं। किसका, कौन सा रिंग, बेंजीन रिंग जोड़ देते हैं, तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है फिनाइल एलानीन का। देखिए बट यहाँ कार्बन की संख्या क्या होगी, गड़बड़ होगी ना, बैलेंसिंग, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 ना होकर अब 2 हो जाए, क्योंकि उसके साथ स्थान पे हमने एक हाइड्रोजन का रिमूव हो जाएगा। ठीक, उसके स्थान पे क्या जुड़ गया, फिनाइल, इसलिए यहाँ पे अब क्या हो, CH2 हो जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन गया हमारा फिनाइल एलानीन का। ठीक है, अब ये जब ये फिनाइल एलानीन को हम ऐड कर देते हैं कहाँ, नाइट्रोजन मस्टर्ड में, तो ये क्या बन जाता है हमारा, में फैलान बन जाता है। ठीक, ये क्या बना हमारा, फिनाइल एलानीन बन गया। ठीक, अब इसको हम ऐड कर दिए किसमें, नाइट्रोजन मस्टर्ड में, Cl CH2 CH2, ये हो गया CH2 और Cl। ठीक है, ये हो गया Cl। ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया किसका, मेल फैलान का। ठीक, ये पूरा स्ट्रक्चर किसका बन गया, मेल फैलान। फैलान से आप याद रखिएगा फिनाइल एलानीन।
फैलान से आपको क्या याद रखना है, बस फिनाइल एलानिन याद रखना है। ठीक, स्ट्रक्चर बन गया होगा मुझे आशा है। चलिए अब अगली स्ट्रक्चर देखते हैं। इसी से ना अब अगली स्ट्रक्चर बन जाएगी। देखिए ये स्ट्रक्चर किसका बना, मेल फैलान का बना। इसी से अब अगली स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। देखिए अगला ड्रग का नाम है हमारा क्लोराम्बुसिल। अगला ड्रग का नाम क्या है, सी नंबर क्लोराम्बुसिल। ठीक, सी नंबर ड्रग का नाम है क्लोराम्बुसिल। ठीक है, बुसिल, क्लोराम्बुसिल। ठीक, ड्रग का नाम क्या है, हमारी तीसरी ड्रग का नाम क्लोराम्बुसिल। ठीक, देखिए कुछ नहीं करना है, हमने क्या बनाया था, ये फिनाइल एलानिन बनाया था। जब हम फिनाइल एलानिन के, ठीक, ये जो नाइट्रोजन को हटा के क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को रिमूव करके, ठीक, एक और CH जोड़ देते हैं। कितने CH, एक और CH2 जोड़ते हैं और उसके साथ हम क्या लगाते हैं, COOH ग्रुप। ठीक, तो हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है क्लोराम्बुसिल का। किसका स्ट्रक्चर बनता है, क्लोराम्बुसिल का। ठीक, मतलब आप इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए बू मतलब होता है, क्या होता है, ब्यूटाइल। क्या होता है, ब्यूटाइल। ठीक, तो 4 कार्बन वाला एसिड ग्रुप, ठीक, 4 कार्बन वाला एसिड क्या कहलाता है, ब्यूटोनोइक एसिड। क्या कहलाता है, ब्यूटोनोइक एसिड। ठीक, तो हम क्या करते हैं, जब फिनाइल एलानिन में क्या करते हैं, N को हटा के क्या जोड़ते हैं, CH2 जोड़ देते हैं और बाकी सब कुछ वैसा ही है। देखिए 2 उसमें भी था कार्बन और COH था, बट एक क्या एक्स्ट्रा था, नाइट्रोजन। उस नाइट्रोजन को हमने हटाया, CH2 जोड़ दिया, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया क्लोराम्बुसिल का। किसका स्ट्रक्चर बन गया, क्लोराम्बुसिल का। ठीक, चलिए अब अगला ड्रग देखते हैं। ठीक है, ये जो अब ड्रग में बताने वाला ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जैसे भी हो याद करके रखिएगा। ठीक है, क्यों रखिएगा मैं अभी बता रहा हूं क्यों रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के मतलब से भी और जीपेट के अनुसार तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। देखिए जो अगला ड्रग स्ट्रक्चर है, अगला D नंबर जो ड्रग हम बनाने वाले अभी, ठीक, अभी किस में पढ़ रहे हैं, पर नाइट्रोजन मस्टर्ड में ही पढ़ रहे हैं। ठीक, तो देखिए उसका नाम है साइक्लोफॉस्फामाइड। साइक्लोफॉस्फामाइड। ठीक, साइक्लोफॉस्फामाइड। ठीक है, इसको ना आप एक ट्रिक से याद रखिए। इस ड्रग के स्ट्रक्चर को आप क्या कीजिएगा, एक ट्रिक से याद रखिएगा। साइक्लोफॉस्फामाइड का जो ड्रग का स्ट्रक्चर है, ट्रिक से याद रखिएगा। ट्रिक का है, ट्रिक क्या है, देखिए इमली की कौन, ठीक है, कौन डकार लो 3N में, 3N में, ठीक, 3N में। इमली की कौन डकार लो 3N में, कितने में, 3N में। इमली की डकार लो 3N में। ठीक है, इमली की कौन डकार लो 3N में। ठीक, देखिए इससे अभी अब स्ट्रक्चर बनाऊंगा ना, तो मैं को रिलेट कराऊंगा कि आपको कैसे इसका स्ट्रक्चर याद रहेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है हमें। देखिए साइकिल है ना, ठीक, तो साइकिल से आपको एक चीज और याद रखनी है। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं, यहाँ नहीं, सॉरी, ये नहीं है, इससे नहीं याद रख सकते हैं आप, इसको ऐसे याद रखिए। देखिए क्या, साइकिल, ठीक है, साइकिल से आई, ठीक, OPN, साइकिल से आई OPN। ठीक, आप कैसे इसको याद रख सकते हैं, साइकिल से आई OPN। ठीक, देखिए कैसे होगा, मैंने क्या बोला, साइकिल से आई OPN। ठीक है, आप कैसे बनाएंगे, साइक्लोफॉस्फामाइड है, ठीक, तो साइक्लो मतलब साइकिल, साइक्लो मतलब एक आपको रिंग बनानी है। क्या, एक 6 मेंबर रिंग बनानी है। क्या बनानी है, 6 मेंबर रिंग। ठीक, ये साइक्लिक रिंग बन गई ना, साइक्लो मतलब साइक्लिक रिंग होती है, तो ठीक ट्रिक से भी यही याद रखना, साइकिल मतलब साइक्लिक रिंग। ठीक, कितने मेंबर के, 6 मेंबर के। ठीक है, साइकिल से आई कौन, OPN। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके 1 नंबर पोजीशन पे O, 2 नंबर पोजीशन पे P और 3 नंबर पोजीशन पे क्या जोड़ देना है, N। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा किसका, साइकिल का। अभी N जोड़ना है, यहाँ पे क्या जोड़ देना है आपको, N। ठीक है, आपको यहाँ क्या जोड़ देना है, यहाँ पे N ऐड करना है। ठीक, अब देखिए एक तो बन गया ना, ये जो है ये कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हो गया, ये
आपका ट्रिक। साइकिल से आई पुष्पा से आपको क्या रखना है, साइकिल से साइक्लिक रिंग याद रखनी है, 6 मेंबर की साइक्लिक रिंग बनानी है। और कौन आई, OPN, तो आपको क्या ऐड करना है, ऑक्सीजन, फास्फोरस और नाइट्रोजन। ठीक है, इस नाइट्रोजन से ना आप H लगा दीजिए, H ऐड कर दीजिए, इसकी बैलेंसी पूरी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे P के साथ देखिए क्या क्या ऐड करना है, P के साथ ना आप डबल बॉन्ड O ऐड कर देना है, बस एक एक्स्ट्रा में क्या ऐड करना है, डबल बॉन्ड O। ठीक है, और इस P से ना अब जो पीछे आपने नाइट्रोजन मस्टर्ड पड़ा था ना वो ऐड कर दिए, NCH2CH2Cl। ठीक, CH2CH2Cl। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था कि अगर जो भी आप नाइट्रोजन मस्टर्ड डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं तो आप जो भी पढ़ें नाइट्रोजन मस्टर्ड डेरिवेटिव में उसमें आपको क्या लगाना है, नाइट्रोजन मस्टर्ड तो ऐड करना ही होगा। ठीक है, तो साइक्लोफॉस्फेमाइड को हम कैसे याद रख सकते हैं, साइकिल से आई OPN से, साइकिल से आई कौन, OPN से। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए साइकिल मतलब साइक्लो आपको याद रखना है, साइक्लिक रिंग। ठीक, उसमें क्या करना है, OPN लगा देना, 1 2 3, 1 पे O, दूसरे पे P और N, जैसा क्रम है वैसा ही आपको लगा देना। ठीक, इसकी तो याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ऐड नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बैलेंसिंग केवल पूरी करनी है। तो हम बैलेंसिंग पूरी करने के लिए क्या करते हैं, H ऐड करते हैं, मतलब हाइड्रोजन ऐड कर दे, तो यहाँ हाइड्रोजन ऐड कर दिया, बचा ये, तो एक फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन, बाकी ये नाइट्रोजन मस्टर्ड तो आपको करना ही करना है, लिखना ही लिखना है। ठीक, शुरू से लिखते आना है, कोई दिक्कत, आशा है ये भी याद हो गया। ठीक, एक और ड्रग है इसमें, E-फॉस्फामाइड, E-फॉस्फामाइड। ठीक, देखिए इसी से ये जो E-फॉस्फामाइड है ना, वो ये जो है ये साइक्लोफॉस्फामाइड का आइसोमर है। E-फॉस्फामाइड क्या है, साइक्लोफॉस्फामाइड का आइसोमर है। ठीक, तो इसमें कुछ नहीं है, बस हम क्या करते हैं, ये जो इतना है ना, ये CH2CH2Cl, इसको उठा के, इसको हटाकर, ठीक, और इस H को हटा के, ठीक, अदला बदली कर देते, यहाँ का H यहाँ लिख देते हैं और यहाँ जितना भी था इसको कहा यहाँ ऐड कर देते हैं, CH2CH2Cl, ये बन गया आपका साइक्लोफॉस्फामाइड। ये क्या हो जाता है, किसका स्ट्रक्चर बन गया, साइक्लोफॉस्फामाइड का। ठीक है, चलिए, तो इसमें आपका नाइट्रोजन मस्टर्ड कंप्लीट हो गया, डेरिवेटिव जितने ड्रग थे उतने कंप्लीट हो गए। ठीक, बट इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं। ठीक, किसका, साइक्लोफॉस्फामाइड का मेटाबॉलिज्म। ठीक, किसका मेटाबॉलिज्म, साइक्लोफॉस्फामाइड का मेटाबॉलिज्म। ठीक है, साइक्लोफॉस्फामाइड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मतलब कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, इस बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, VVI है, VVI। ठीक, इसको VVI करके ही अपने पास रखिएगा। ठीक, क्यों, अब देखिए जब हम साइक्लोफॉस्फामाइड लेते हैं ना, ठीक, तो पहले पूरी कहानी देख लीजिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही मान लीजिए आपने क्या लिया, साइक्लोफॉस्फामाइड ले लिया, ठीक, इसका जो है ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है, हमने मान लीजिए हम डॉक्टर ने हमें क्या दिया, साइक्लोफॉस्फामाइड दिया। मेटाबॉलिज्म मतलब शरीर में जाकर वो क्या क्या कैसे कैसे टूटता है। ठीक, तो ये जब अंदर जाता है ना शरीर में हमारे, तो इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक, ये जब ऑक्सीडेशन जो है वो एक हमारे शरीर में एंजाइम पाया जाता है, CYP450। ठीक, 450, ये जो एंजाइम है ये इसको कन्वर्ट कर देता है 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोफॉस्फामाइड, ठीक है, ये जो है इनएक्टिव होता है, बट ये भी कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या होता है, ये भी कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट होता है, एल्डोफॉस्फामाइड में। ठीक, अब ये जो एल्डोफॉस्फामाइड है ना, ये दो चीजों में, और ये भी टूटता है, ये भी नए प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, एक को कहते हैं हम एक्रोलीन, क्या कहते हैं, एक्रोलीन। ठीक, एक को कहते हैं एक्रोलीन, और दूसरा जो प्रोडक्ट बनाते हैं ये, उसको कहते हैं फॉस्फोरामाइड। ठीक है, माइड, एक बनाया एक्रोलीन और दूसरा बनाया था फॉस्फोरामाइड मस्टर्ड। ठीक, तो ये जो फॉस्फोरामाइड बनाया मस्टर्ड, ये तो हमारा कौन सा देता है,
एंटी कैंसर एक्टिविटी देता है। कौन सा एक्टिविटी देता है? एंटी कैंसर एक्टिविटी देता है, ठीक है। बट ये जो एक्रोलिन है ना, ये हमारे शरीर में टॉक्सिक देता है। क्या, कौन सा इफेक्ट देता है? टॉक्सिक इफेक्ट देता है, मतलब साइड इफेक्ट देता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, यहाँ पे 2 CH CHO, ठीक। ये किसका स्ट्रक्चर है? एक्रोलिन का, ठीक। ये जो है हमारे शरीर में कौन सा इफेक्ट देता है? टॉक्सिक इफेक्ट देता है, मतलब साइड इफेक्ट देता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि कैंसर के बीमारी में जिनके भी मतलब जिनको भी कैंसर होता है, उनके बाल को क्या कर दिया? मुंडन करा देता है। बाल को मतलब बाल ये सब उड़ा दिए जाते हैं, ठीक है, मुंडन करा दिया जाता है, ठीक। क्यों कराया जाता है? क्योंकि जो ये साइक्लोफॉस्फेमाइड, ये कौन सा प्रोडक्ट है? एक्रोलिन। ये एक्रोलिन जो है एक साइड इफेक्ट देता है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम होता है एलोपेसिया। एलोपेसिया कॉज करता है, ठीक। एलोपेसिया तो कॉज करता ही है, दूसरा कॉज करता है सिस्टाइसिस। क्या कॉज करता है? सिस्टाइसिस। एलोपेसिया मतलब होता है एक्सिस, बालों का एक्सेस, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में बालों का क्या करना? झड़ाना। ये हमारे बाल को झड़ाता है बहुत, मतलब ज्यादा मात्रा में। इसीलिए पेशेंट मतलब अपने बालों को देखकर, झड़ता हुआ देखकर डिप्रेशन में ना जाए, इसीलिए पेशेंट के पहले ही जितने मतलब कैंसर के पेशेंट होते हैं, उनको क्या किया जाता है? मुंडन करा दिया जाता है। क्यों? इसी एक्रोलिन के कारण। ये क्या करता है? हमारे एक साइड इफेक्ट देता है, जिसका नाम क्या है? एलोपेसिया। एलोपेसिया मतलब एक्सेस हेयर लॉस, ठीक। ये हमारे शरीर में क्या करता है? एक्सेस हेयर लॉस देता है, ठीक है। तो आशा है यहां तक की समझ में आ गई, ठीक। सिस्टाइसिस मतलब होता है यूटीआई इन्फेक्शन। मतलब ये भी क्या होता है? यूटीआई इन्फेक्शन देता है। एक और क्या होता है? यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। एक यूटीआई भी कॉज करता है, ठीक। यहां तक आशा है समझ में आ गई, ठीक है। तो हम इस एक्रोलिन से बचने के लिए, मतलब जो एक्रोलिन का साइड इफेक्ट है, इससे बचने के लिए इस साइक्लोफॉस्फेमाइड को एक कॉम्बिनेशन में देते हैं, जिसका नाम है मेसना। जिसका नाम क्या है? मेसना। एक सेकंड में उसका भी स्ट्रक्चर बता देता हूं मैं आपको। देखिए, तो हमने अभी देखा कि साइक्लोफॉस्फेमाइड जो 2 मेन प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। एक होता है एक्रोलिन, ठीक, और दूसरा होता है क्या? फॉस्फोरामाइड मस्टर्ड। तो फॉस्फोरामाइड मस्टर्ड तो क्या करता है? हमारे लिए अच्छा है, वो एंटी कैंसर एक्टिविटी देता है। बट जो एक्रोलिन है वो हमारे शरीर में क्या करता है? टॉक्सिक इफेक्ट देता है, मतलब कि साइड इफेक्ट कॉज करता है, ठीक है। तो साइड इफेक्ट से बचने के लिए हम क्या करते हैं? इस साइक्लोफॉस्फेमाइड को एक कॉम्बिनेशन में देते हैं। वो जो कॉम्बिनेशन में देते हैं उसका नाम क्या है? मेसना, ठीक है, मेसना के। तो भाई देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि साइक्लोफॉस्फेमाइड किसके कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, तो मेसना के कॉम्बिनेशन में। क्यों दिया जाता है? तो एक्रोलिन के कारण, ठीक। क्यों? क्योंकि जो साइक्लोफॉस्फेमाइड है, जो मेटाबोलाइट होके वो क्या करता है? हमारे शरीर में टॉक्सिक इफेक्ट देता है, एक्रोलिन बनाता है, ठीक है। तो ये मेसना का, देखिए मेसना याद रखिए, ठीक है। मेसना कुछ नहीं है, ये क्या है? सोडियम का एक सॉल्ट है। ये क्या है? सोडियम सॉल्ट है। ये क्या है? सोडियम सॉल्ट है, ठीक। ये क्या है? सोडियम सॉल्ट है, ठीक है। ये क्या करता है? ये मेसना जो है, ये जाकर बाइंड हो जाता है किससे? एक्रोलिन से, जिससे वो अपना जो साइड इफेक्ट हमारे अंदर दे रहा था वो नहीं दे पाता, ठीक है। तो मैं आपको स्ट्रक्चर भी इसका बता देता हूं। देखिए, मेसना से एम से याद रखिएगा, मर्केप्टो। जब सल्फर यानी एसिड फ्री रहता है तो इसको मर्केप्टो कहते हैं। तो एम से क्या देखिए? सल्फर मतलब मर्केप्टो, SH, ठीक है। ई से इथेन, इथेन मतलब 2 कार्बन, CH2 और CH2, ठीक है। एस से याद रखिएगा, एस से सल्फोनिक, ठीक है। देखिए सल्फोनेट, जो सल्फोनिक एसिड, देखिए जैसे कि SO3H, इसको हम क्या कहते हैं? सल्फोनिक एसिड कहते हैं, ठीक है। जैसे ही इस H को हटाते हैं तो ये कन्वर्ट हो गया किस में? सल्फोनिक एसिड में, ठीक है। तो इसको अब जिससे भी जुड़ता है ना, तो हम इसको सल्फोनेट कहते हैं। तो S से आप क्या देखिए? सल्फोनेट मतलब कि SO3, और Na से मतलब सोडियम, Na मतलब सोडियम। ये बन गया आपका मेसना का स्ट्रक्चर, ठीक है। आशा है कि ये समझ में आया होगा। क्या? साइक्लोफॉस्फेमाइड का मेटाबॉलिज्म, स्ट्रक्चर, दोनों सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। मेसना क्या है? मेसना का यूज क्या है, ठीक है। चलिए, अब हमारा एक कैटेगरी खत्म हुई। एल्काइलेटिंग एजेंट में पहली कैटेगरी हमारी कंप्लीट। क्या? नाइट्रोजन मस्टर्ड, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दूसरी कैटेगरी। क्या पढ़ेंगे? दूसरी कैटेगरी। किसमें? एल्काइलेटिंग ही एजेंट में दूसरी कैटेगरी, ठीक। दूसरी कैटेगरी का नाम है, अब हम पढ़ रहे हैं दूसरी कैटेगरी, ठीक है, दूसरा डेरिवेटिव, जिसका नाम क्या है?
इथाइलिन, इथाइलिन इमीन, ठीक, या फिर इसी का एक और नाम है इथाइलिन इमीन, या इसी का एक और नाम है जिसको हम क्या कहते हैं, एजिरीडीन, एजिरीडीन, ठीक है, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, ठीक। देखिए इसमें एक ही ड्रग आता है, ठीक है, इसमें कितना ड्रग आता है, एक ही ड्रग आता है, ठीक है। डेरिवेटिव का स्ट्रक्चर हम एकदम इजीली बना लेंगे अगर हमें नाम याद है तो। देखिए एज मतलब होता है नाइट्रोजन, ठीक है, ईरी मतलब होता है 3 मेंबर, ईरी मतलब क्या होता है 3 मेंबर, और डीन जहां भी लिखा हो इसका मतलब होता है वो जो साइक्लिक मेंबर है वो सेचुरेटेड है, वो क्या है, सेचुरेटेड है, ठीक है। तो हम पहले क्या बनाते हैं, एज मतलब नाइट्रोजन बना दिए, ठीक है। क्या बोल रहा है, ईरी मतलब 3 मेंबर, डी मतलब सेचुरेटेड, मतलब ये हो गया हमारा कितना मेंबर, 3 मेंबर, ये सेचुरेटेड है। ये बन गया किसका, आपका इथाइलिन इमीन का स्ट्रक्चर बोलिए या एजिरिडीन का स्ट्रक्चर बोलिए, ये हमारा बन गया, डेरिवेटिव का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। इस कैटेगरी में ड्रग है जिसका नाम है, इस कैटेगरी में जो ड्रग आती है उसका नाम है थायोटेपा। क्या नाम है, थायोटेपा, ठीक। थायो मतलब सल्फर और पी से याद रखिए फॉस्फोरस, ठीक, क्या याद रखना, फॉस्फोरस, ठीक। तो पी हमने लिख दिया और थायो मतलब सल्फर, पी के ऊपर सल्फर लगा दीजिए, ठीक है, पी लिखकर पी के ऊपर सल्फर लगा दीजिए, ठीक। और तीनों तरफ से ना इसको ऐड कर दीजिए, कौन, इसको एजिरिडीन को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है, तीनों तरफ से एजिरिडीन को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। ये बन गया आपका थायोटेपा का स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर बन गया, थायोटेपा का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर बन गया थायोटेपा का, ठीक। चलिए ये भी डेरिवेटिव, ये भी क्लासिफिकेशन खत्म। अगली क्लासिफिकेशन देखते हैं जिसका नाम है, देखिए तीसरी क्लासिफिकेशन, कौन सी, तीसरी, जिसका नाम है नाइट्रोसो यूरिया, नाइट्रोसो यूरिया डेरिवेटिव, वेटिव, ठीक। देखिए ये भी एकदम आसान है, नाइट्रो और यूरिया समझ में आ रहा है ना, ठीक। तो सबसे पहले तो हमें क्या बना ले, यूरिया का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। यूरिया का स्ट्रक्चर हम बनाने के लिए क्या करते हैं, एक पहले NH, ठीक, डबल बॉन्ड O, ये बन गया यूरिया का, ठीक। अब नाइट्रो भी बोलना है ना, तो देखिए यहाँ पे एक NO लिख देते हैं, ये क्या हो गया, नाइट्रो हो गया, ठीक है। अब जो भी ऐड करना है हमें, ठीक है, जो भी हम ऐड करेंगे ना, या तो इधर ऐड करेंगे और इधर ऐड करेंगे, ठीक। बाकी जितना ये ब्लू कलर वाला दिख रहा है ना, आपको इसमें जो भी ड्रग पड़ेंगे उसमें हमें क्या है, कंपलसरी लिखना है, जितने भी इसमें ड्रग होंगे उसमें कंपलसरी लिखना ही है, इतना, ठीक है। नाइट्रोसो यूरिया का जो है ना डेरिवेटिव का ड्रग आपको एक ट्रिक द्वारा याद रख सकते हैं, डेरिवेटिव नाम याद रख सकते हैं, ड्रग का क्या कर सकते हैं, नाम, कैसे, देखिए एक ट्रिक है, कार्लोमस्ती से, कार्लोमस्ती से, ये ड्रग का नाम है, ये इस ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं, ड्रग का नाम याद रख सकते हैं ट्रिक से, ठीक है। डेरिवेटिव कौन सा पार्ट है, नाइट्रोसो यूरिया डेरिवेटिव, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, इस मतलब जो भी ड्रग आएंगे ना उसको हम एक ट्रिक द्वारा इसके नाम याद कर सकते हैं। जैसे देखो ये कैसे, हमने बोला ना कार्लोमस्ती से, ठीक, तो कार से हो जाएगा ड्रग का नाम, ये नंबर ड्रग का नाम हो जाएगा कारमस्टीन, ठीक है। मस्ती से बस आपको क्या याद रखना है, मस्तीन याद रखना, मस्टीन, कारमस्टीन, ठीक है। तो नाम हो गया, ठीक। अब स्ट्रक्चर बनाना है, तो मैंने बोला डेरिवेटिव से स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो ये जो है ना पूरी जो चीज है इसको आप सेम टू सेम उतार दीजिए, ये तो मैंने पहले ही बोला था हर ड्रग में होगा, ठीक। तो ये मैंने क्या किया, लीजिए सेम टू सेम उतार दिया, ठीक। पहले NH NO, ठीक है। अब हमें यहाँ या यहाँ करना है, ठीक। तो यहाँ भी ये कार्मस्टी में ना एक चीज की याद कीजिएगा, ठीक है। क्या कीजिए, इधर भी CH2Cl, ठीक, ये H2 है, क्या है, H2 है, ठीक, ये भी H2 है, ठीक। CH2Cl इधर भी ऐड कर दीजिए और इधर भी सेम वही ऐड कर दीजिए, CH2 और Cl, ये आपका ड्रग बन गया कौन सा, कार्मस्टीन का, किसका बन गया, कार्मस्टीन का स्ट्रक्चर बन गया आपका, ठीक है।
चलिए अब अगला देखते हैं, इसी स्ट्रक्चर से ना अगला बन जाएगा। देखिए अगले ड्रग का नाम क्या होगा, लो से याद रखना है, लो से लो, एलो तो लिख ही दीजिए, वहीं पे जो है वही लिख दीजिए, बी नंबर ड्रग लो। अब मस्ती से याद रखना, मस्टीन, लो मस्टीन, अगली ड्रग क्या होगी हमारी, लो मस्टीन। ठीक, लो मस्टीन में, लो मस्टीन का स्ट्रक्चर बनाना ना, हम कुछ नहीं, हमें ये पता है ये किसका स्ट्रक्चर है, कार्बमस्टीन का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर, ये कार्बमस्टीन का स्ट्रक्चर है ना ये। ठीक, इसमें क्या कीजिएगा, यहाँ पे ठीक इसको हटा दीजिए, इस CH2 Cl को हटा के एक क्या कीजिएगा, साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर ऐड कर दीजिए। क्या ऐड कर दीजिए, साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर ऐड कर दीजिए। ठीक, ये आपकी बन गई कौन सी, लो मस्टीन। कौन, किसका स्ट्रक्चर बन गया, लो मस्टीन। ठीक, अब देखिए, ठीक, अब तीसरी हम ड्रग बनाते हैं, कौन सा, से मस्टीन। ठीक, से क्या याद हो जाएगा आपको, से मस्टीन। ठीक, से मस्टीन में कुछ नहीं करना है, जब हम लो मस्टीन के साइक्लोहेक्सेन के साथ एक और CH3 ऐड कर देते हैं तो ये हमारा बन गया से मस्टीन का स्ट्रक्चर। क्या बन गया हमारा, से मस्टीन का स्ट्रक्चर। ठीक, एक और डेरिवेटिव खत्म, कौन सा, नाइट्रोसो यूरिया डेरिवेटिव खत्म। ठीक, अब आते हैं हम अगली कैटेगरी में। ठीक है, अपनी कौन सी अगली कैटेगरी, ठीक, चौथी हमारी कैटेगरी का नाम है, क्लासिफिकेशन का नाम, ठीक है, मिथाइल सल्फोनेट डेरिवेटिव, ठीक है। देखिए फिर डेरिवेटिव का स्ट्रक्चर बनाना सेम, फिर आसान है, नाम से ही पता चल जाता है डेरिवेटिव का। तो मिथाइल है और सल्फोनेट है, मैंने अभी अभी आपको बताया था, जब हम देखिए ये मान लीजिए अभी अभी कैसे बताया था, जैसे COH है, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, सल्फोनिक एसिड। क्या नाम है, एसिड है, ठीक है, सल्फोनिक, इक लगा है ना। ठीक, जैसे ही हम इस H हटाते हैं, इसके H को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो इस इक भी क्या होता है, हट जाता है, ये किस में बदल जाता है, सल्फोनेट। इक से हट के क्या हो जाता है, एट आ जाता है। ठीक, तो वही बोल रहा है सल्फोनेट, तो सल्फोनेट का स्ट्रक्चर ये हो गया SO3। ठीक, अब अगर हम इसके साथ क्या है, मिथाइल है, तो हम इसके साथ मिथाइल ऐड कर दिए तो ये क्या बन गया, सल्फोनेट। ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, सल्फोनेट। ठीक, तो कौन सा सल्फोनेट, मिथाइल सल्फोनेट का स्ट्रक्चर बने, मतलब कि हमारा डेरिवेटिव का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक, इसमें एक ड्रग आती है, एक ही ड्रग आती है इसके अंतर्गत, ए नंबर, जिसका नाम क्या है, बुसल्फान। ठीक है, बुसल्फान, ठीक है, बुसल्फान, ड्रग का नाम क्या है, बुसल्फान। ठीक, इसको भी याद रखने की बहुत आसान तरीका है, बुसल्फान, बू से याद रखेंगे ब्यूटाइल, बू से क्या रखना है, ब्यूटाइल, मतलब 4 ऑक्सीजन, मतलब सॉरी 4, ठीक है, क्या कार्बन। ठीक, बू से क्या रखेंगे, ब्यूटाइल, आपको क्या रखना है, ब्यूटाइल। वहां एक और मैंने बताया था, ठीक, ब्यूटाइल, बू से इसमें भी आपको क्या रखेंगे, ब्यूटाइल। सबसे पहले आप क्या लिखिए, 4 बार CH2 लिख दीजिए, CH2। ठीक, कोई दिक्कत, 2 बार इसको ऐड कर दीजिए, किसको, CH3 को, मतलब कि इधर भी इधर भी क्या ऐड कीजिए, CH3SO3, इधर भी ऐड कर दीजिए SO3CH3। ये आपका ड्रग बन गया किसका, बुसल्फान का। ठीक, किसका स्ट्रक्चर बन गया आपका, बुसल्फान का। ठीक है, चलिए मिथाइल सल्फोनेट डेरिवेटिव भी खत्म। देखिए एक किसी बुक में ना मिथाइल सल्फोनेट डेरिवेटिव को एल्किल सल्फोनेट डेरिवेटिव भी कह सकते हैं, इसी का दूसरा नाम क्या होगा, एल्किल सल्फोनेट डेरिवेटिव। ठीक है, चलिए अगली कैटेगरी में हम चलते हैं। ठीक, अगली कैटेगरी का नाम है 5 नंबर, ट्राइएजीन डेरिवेटिव। ठीक है, देखिए इसमें ना नाम से पूरा नहीं पता चलेगा, इसमें आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी। क्या याद रखनी, देखिए ट्राई मतलब होता है 3, ठीक, 3, एज मतलब होता है नाइट्रोजन, एज मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन। ठीक है, देखिए तो इसमें एक ड्रग आती है जिसका नाम क्या है, इस डेरिवेटिव में एक ही ड्रग आती है जिसका नाम है, ठीक है, डकार्बाजीन। ठीक,
इस डकारवाजिन का स्ट्रक्चर याद कर रखने के लिए ना आपको ट्रिक से आप चाहे तो इसका स्ट्रक्चर बहुत आसानी से याद रखिएगा, ठीक है। क्या इमली की कोण डकार 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 लो 3n में, किसमें में, ठीक है। इमली की कोण डकार लो 3n में, ठीक। ट्रिक अब समझ में आएगा कैसे। आप देखिए इमली से याद रखिएगा इमिडाजोल, क्या याद रखिएगा इमिडाजोल। इमली से क्या को याद रखना है इमिडाजोल, ये हो गया इमिडाजोल, ठीक। जब हम 5th मेंबर साइक्लिक रिंग में 1 और 3 पर नाइट्रोजन लगा देते हैं तो इसको इसका स्ट्रक्चर बन जाता है हमारा इमिडाजोल का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक। ये किसका स्ट्रक्चर बनेगा इमिडाजोल का, ठीक है। कोण मतलब होता है, कोण को यहां जोड़ दीजिए, यहां पे क्या कीजिए कोण को जोड़ दीजिए। कोण मतलब C≡ON, ठीक, C≡ON, N की वैलेंसी पूरी कर दीजिए H लगा के, ये हो गया कोण, ठीक है। आप चाहे तो ऐसा ना बना के आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, ऐसे CONH भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको वैसा ही लिख देता हूं कि जो आपको याद हो, ठीक है। तो आपको इमिडाजोल के 4th पोजीशन पे क्या जोड़ना है, कोण जोड़ता है। कोण मतलब C≡ONH, ठीक है। और 5th पोजीशन पे देखिए ट्राई एजीन है, मतलब 3 नाइट्रोजन जोड़ना है, ठीक है। 1 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन, ठीक। 3 नाइट्रोजन में, यहाँ पे 3 नाइट्रोजन था, 3 नाइट्रोजन मैंने लिख दिया। में मतलब मिथाइल, इसके साथ आप क्या ऐड कर दीजिए मिथाइल CH3, ठीक। इसके साथ क्या ऐड कर दीजिए CH3, ठीक। और यहाँ पे क्या होगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या होगा डबल बॉन्ड, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये आपका स्ट्रक्चर किसका बन गया डकार्बाजिन का, ठीक है। यहाँ पे एक और वैलेंसी कम है ना, एक और CH3, सॉरी यहाँ पे क्या कहते हैं एक और 2 CH3 यहाँ पे जोड़ेंगे, ठीक है। कितने CH3 2, ठीक। कितने CH3 जोड़ेंगे 2 मिथाइल, इसमें मतलब कि मिथाइल कितना जोड़ेंगे 2 मिथाइल जोड़ेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ में से क्या रखना है आपको, में से क्या रखना है मिथाइल, तो आपको क्या ऐड कर देना 2 मिथाइल, इसकी वैलेंसी क्या होगी पूरी होगी, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया डकार्बाजिन, ठीक है। एक बार मैं और आपको स्ट्रक्चर बता दूं, देखिए डकार्बाजिन का स्ट्रक्चर नाम से समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे, एक ट्रिक द्वारा, जिस ट्रिक का नाम है इमली की कोण डकार। ये ड है, ड हिंदी में जो ड आता है ना, जो खाना खा लेते ई आ का आवाज आता है जो, ठीक, उसे हम डकार कहते हैं, ठीक। तो आपको उसी से याद रखना है इमली की कोण डकार लो 3n में, ठीक। तो इमली से आपको इमिडाजोल रिंग याद रहेगी, ये रिंग को क्या कहते हैं इमिडाजोल रिंग कहते हैं, ठीक। जब हम 5 मेंबर साइक्लिक क्या बनाते हैं 5 मेंबर होती है, ठीक है। ये 5 मेंबर हुई, जब हम इसके 1 और 3 पर नाइट्रोजन लगा देते हैं तो ये किसका स्ट्रक्चर बनता है इमिडाजोल का, ठीक है। इमिडाजोल का बन गया स्ट्रक्चर, इमली बन गई हमारी, ठीक। कोण डकार लो, कोण से आपको क्या देना C≡ONH जोड़ देना, कितने पोजीशन पे 4 पोजीशन पे 1 2 3 4। इमिडाजोल के कितने पोजीशन पे आप जोड़ेंगे इमली कोण डकार, तो कोण CON जोड़ना है कितने 4 पोजीशन पे, ठीक है। 3n में तो 3n लिख दिए, 1 2 3n लिख दिए। में मतलब 2 लास्ट में लगा ही दीजिए मिथाइल, ठीक है। और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड आ जाए इसको क्या, इसमें क्या पहले में क्या 2 नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, ये बन गया आपका किसका ट्राई एजीन सॉरी डकार्बाजिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको स्ट्रक्चर मतलब पता चल गया होगा, बनाने में आसानी होगी, ठीक है। आगे हम लास्ट एक इस कैटेगरी में आते हैं। लास्ट कौन सी कैटेगरी है, ये जो कैटेगरी है ना ये मतलब केडीटी पार्टी में नई जोड़ी गई है, ठीक है। इस कैटेगरी का नाम है, ठीक 6 नंबर मिथाइल हाइड्राजीन, ठीक। मिथाइल हाइड्राजीन, ठीक है। मिथाइल मतलब आप जानते हैं क्या है, मिथाइल होता है तो CH3, हाइड्राजीन मतलब होता है NH फिर NH2, मतलब कि यहाँ पे NH2 नहीं, देखिए हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर ये होता है NH2 ये किसका स्ट्रक्चर बन गया हमारा हाइड्रोजन का, ठीक। जब हम इसमें एक मिथाइल जोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन को क्या करेंगे यहाँ से रिमूव कर देंगे, नहीं तो नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी बैलेंस गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर बन गया डेरिवेटिव का, ठीक है, मिथाइल हाइड्रोजन का, ठीक है। ये अब हम कुछ भी ऐड करेंगे तो यहाँ ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसमें ड्रग का नाम है, ये नंबर ड्रग का नाम है, ठीक है,
कार्बाजीन, क्या है, प्रोकार्बाजीन ड्रग का नाम है, ठीक है। प्रोकार्बाजीन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो ये तो पहले उतार ही दीजिए, सेम CH3NH2, सॉरी NH2 नहीं, क्योंकि बैलेंस NH2 यहाँ पे होगा क्या, ये भी NH2 अब नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें ऐड करना है, सब्स्टिट्यूशन लगाना है, ठीक है। तो क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए एक फिनाइल, क्या ऐड कीजिए, फिनाइल, ठीक। इस फिनाइल से वही कोन जोड़ दीजिए, यानी कि C डबल बॉन्ड O N, ये या तो आप डाइकार्बाजीन से ले लीजिए या फिर आप याद रखिए, ठीक, यहाँ से आपने ले लिया, ठीक। और इसके साथ आप वो जो दो जोड़ रहा था ना CH2 नहीं जोड़ना है, अब इसको प्रोपाइल कर देना है, मतलब कि CH3 और CH3, ये आपको बन गया प्रोकार्बाजीन। किसका स्ट्रक्चर बन गया, प्रोकार्बाजीन का, ठीक है। आशा करता हूं कि अब सॉरी देखिए, अब इस पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया आपका कौन सा, अल्काइलेटिंग एजेंट के जितने भी क्लासिफिकेशन थे, जितने भी ड्रग थे अल्काइलेटिंग एजेंट के अंतर्गत, सारे हमने क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जो है क्या है, हेल्पफुल लगी होगी, आपको अगर स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ी सी भी सहायता की होगी तो आप अपने दोस्तों को भी क्या करें, शेयर कर दें, जिससे उन्हें भी स्ट्रक्चर बनाने में सहायता मिले, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।